ओम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम हनुमते नमः। सभी देवी देवताओं की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की होय। कथा राम की होय, भगवन कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की होय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण। आज हम रामायण के बाल कांड में दोहा 169 से आगे पढ़ेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी भक्तजनों से कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें सभी रास्ते बंद नजर आते हैं और हमारा कोई साथ नहीं देता। तो ये एक सिद्ध चौपाई तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। इस चौपाई का दिन में 108 बार जाप करने से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। ये चौपाई है। दीन दयाल वीरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का अर्थ है, सीता माता हनुमान जी से कहती है कि राम जी को मेरा ये संदेश जाकर देना कि आप दीन दुखियों पर दया करना आपका विरद है। उस विरद को याद करके मेरे भारी संकट को दूर करना। यदि आप महीने भर में नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। ये चौपाई उस समय की है। ये चौपाई सुंदरकांड में उस समय की है जब हनुमान जी लंका जलाने के बाद सीता माता के पास वापस जाने के लिए आज्ञा मांगने के लिए आते हैं। तब जानकी जी उनसे कहती है कि हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और उनसे इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, आप पूर्ण काम है। दीन दुखियों पर दया करना आपका विरद है। उस विरद को याद करके मेरे भारी संकट को दूर करना। यदि आप महीने भर में नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आऊब सोई बेसुधरी, पहचाने हूँ तब मोहि। रामा पहचाने हूँ तब मोहि, जब एकांत बोलाई सब कथा सुनावो तो ही। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। सैन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चर तह आवा, जेहि सुकर होई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानहि सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर
बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विपर संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सब को पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपुछे होई रचेनी उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा के साथ मिलकर सलाह विचारी अर्थात षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करी गनीय न ताहु। रामा लघु करी गनीय न ताहु, आजहु देत दुख रवि शशिहि। सिर अवशेषित राहु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी, हर्षि मिलेऊ उठी भयऊ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु दान भोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न होकर उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधे हूँ रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम्हें कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। अब तुम चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृप ही बहुत परितोषी, चला महा कपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहा कर चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सी छन माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, हय ग्रह बांधे सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से गुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयऊँ बहोरी। रामा हरि ले गयऊँ बहोरी, ले राखे सिगिरी खोह महू। माया करी मति भोरी, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा कर ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे पहाड़ की खो में ला रखा। आप बिरची उपरोहित रूपा, परेऊं जाई तेहि सेज अनुपा। जागे नृप अन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरजुमाना।
वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जेहि जान नरानी। कानन गयऊँ बाजी चढ़ी तेहि, पुर नर नारी न जाने के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिससे रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़ के वन को चला। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। भय जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर में उत्सव होने लगा और बधवा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य को स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृपहि गए तीन दीनी, कपटी मुनि पद रह मति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मति सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित आया और उसने राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कहे। नृप हर से हूँ पहचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत रामा। भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरंत सत सहस बर। विपर कुटुंब समेत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारी विधि जसी श्रुति गाई। माया में तेहि कीन रसोई, व्यंजन बहुगणी सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विपर मासु खल सांधा। भोजन कहूँ सब विपर बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग मही पाला, भे आकाश बानी तेहि काला। विपर वृंद उठी उठी गृह जाहूँ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहूँ। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर को जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि है। भयऊँ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बसन आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। बोले विपर सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। रामा नहीं कछु कीन विचार, जाई निशाचर हो नृप, मूड सहित परिवार। सियावर राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम।